हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक एल्गो। आज बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मेरा माइक ऑफ था एंड मैंने वीडियो शूट किया क्वेश्चंस का एंड देन मुझे पता ही नहीं चला एंड जब मैंने उसे सुना उसमें से आवाज़ ही नहीं आ रही थी। सो मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ ये। खैर, स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू टेक एल्गो। आप सब अच्छे होंगे आई होप। एंड अब तक हमने रिलेशन मॉडल या मॉडल पढ़ लिया है, रिलेशन मॉडल रिलेशन अलजेब्रा पढ़ लिया है। आज हम उसका गेट पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है? तो आई होप आप सब एक्साइटेड होंगे इस चीज़ के लिए। एंड इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, थोड़ा इजी, थोड़ा मीडियम, थोड़ा हार्ड, तीनों मिक्स। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, जो भी इस चैनल पे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि डीबीएमएस की क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट है, जिसमें डीबीएमएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। लास्ट टाइम मैंने लिखा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट यू नो ना कि अब जमाना चेंज हो चुका है। हमें मैन नहीं, हमें सबको लेके चलना है, तो हम पर्सन यूज करेंगे, ज्यादा बेटर होगा। आप कृपया मुझे फेमिनिज्म की ज्यादा तरफ ना जोड़े, क्योंकि वो है, बट ऐसा वाला नहीं है, लाइक निगेटिव साइड वाला। ओके, सो इस चीज में मैं बात नहीं करना चाहती। आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वार्म अप क्वेश्चन। ये गेट का क्वेश्चन है, बट इतना भी टफ नहीं कि आपसे ना हो जाए। मैंने जितना पढ़ा है, अगर आपने उतना पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, ठीक है? तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना। अगर नहीं हो तो फिर स्टार्ट करना, ठीक है? लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Consider the following two relations R A, B and S A, C. The total number of tuples obtained by evaluating the following expression is। तो फिर कह रहा है कि हमारे पास दो रिलेशन है R एंड S, एंड हमें इस एक्सप्रेशन को मतलब फाइंड आउट, फिगर आउट करके हमें टोटल नंबर ऑफ टपल्स फाउंड करने हैं, ठीक है? फाइंड करना है, क्या निकलता है फाइंड करना है। ओके, तो R जो है, हमें R ज्वाइन S करना है, ठीक है? ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करेंगे फिर बाहर आएंगे। तो R ज्वाइन S करना है, और देखो ये इक्वी ज्वाइन है, ठीक है? R का S का इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो ये इक्वी ज्वाइन है, तो हमें चेक करना है। तो देखो, पहले हमारे पास क्या कंडीशन है, R डॉट ए इज इक्वल टू एस डॉट ए। तो फिर देखो R का ये 10 10, ठीक है? इक्वल है। 20 तो है ही नहीं, S में 30 है, तो 30 को कर दो। फिर से 30 है, फिर से 30 को कर दो। 40 है नहीं, तो फिर रहने दो। तो देखो, तो हमारे पास कितने टपल्स आएंगे? टोटल तीन आएंगे, है ना? एक आएगा 10 20 90, एक आएगा 30 30, फिर 45 आएगा, 30 50 45। नाउ अब आते हैं बाहर की ओर। तो बाहर में है बी लेस देन सी, सिलेक्शन ऑपरेटर। सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता था, याद है? सिलेक्शन ऑपरेटर होता था जो हमें टपल देता था, ठीक है? अगर हमने कहा कि ए लेस देन, देखो ये वाला, ए ग्रेटर देन 10 चूज करो इस एस में से, तो क्या आएगा? 30 45 आएगा, 40 80 आएगा। ये दोनों आएगा। एक स्पेसिफिक कॉलम पे ना फोकस करके हमें टपल्स रिटर्न करता है, ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। तो फिर हमारा क्या होगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी लेस देन सी। तो देखो, पहला हमारा 10 20 90। अब 20 जो है वो लेस देन 90 है, ठीक है? इसको भी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। ओके, वन वन, काउंट वन हुआ, ठीक है? नेक्स्ट आओ 30 40 45। 40 लेस देन 45, ओके, हमारा आ गया ये सेकेंड वाला, ठीक है? 30 50 45 ना, 50 क्या होता है? 50 बड़ा होता है ना 45 से, तो फिर नहीं होगा। बी लेस देन सी यहाँ पे नहीं है। तो कितना टोटल, कितने हैं? वन और टू। हमारे पास टोटल कितने आंसर हुए? टू। हमारे पास कितने टपल्स है टोटल? टू हुए, है ना? कितने हुए? टू हुए, ठीक है? क्लियर? आई होप क्लियर हुआ वो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन मैंने लिख दिया, आप देख चेक कर लेना, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन है, अ रिलेशन आर ए कॉमा बी इन अ रिलेशनल डेटाबेस हैज 1200 tuples. The attribute A has integer values ranging from 6 to 20 and the attribute B has integer values ranging from 1 to 20. Assume that the attributes A and B are independently distributed. The estimated number of tuples in the output of sigma A greater than 10 or operator B is equal to 18 relation R is। ठीक है, ये गेट सीएससी 2021 सेट वन का क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है कि रिलेशन आर ए कॉमा बी जो है, देखो इसके पास ये जो रिलेशन है 1200 टपल्स है, ठीक है? ओके, एट्रीब्यूट ए का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? 6 to 20 तक है, ठीक है? बी का कहाँ से कहाँ तक है? 1 to 20 तक है। ओके, हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ गए। ये सब हमारे बहुत ही काम के वैल्यूज है जिनकी हमें नीड पड़ेगी इस क्वेश्चन में। ओके, ओके, तो यहाँ पे ना क्लियरली कुछ नहीं है। वन चीज मैं मिस कर बताना, वो ये है, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, अगर आप प्रोबेबिलिटी जानते हो तो खुद से ट्राई करो, मैंने हिंट दे दिया, सब प्रोबेबिलिटी का यूज होगा।
तो आप खुद से पॉज करके ट्राई करो। अगर नहीं होता है फिर देख लो वीडियो, और अगर नहीं आता है तो भी देख लो वीडियो, क्योंकि मैं तो हूं ही बताने के लिए ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारा क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स बट्टा पॉसिबल आउटकम्स। आपने बट्टा सुना है? बट्टा, बाई को बट्टा बोलते थे हमारे यहाँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल अपना लिख लेना, मैं ऐसे शॉर्ट में बताती हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई पॉसिबल आउटकम्स, है ना। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यही होता था। तो अब इसमें देखो, इसमें ना प्रोबेबिलिटी क्यों जरा पता है? क्योंकि इसमें कोई भी आपको क्लियर वैल्यूज नहीं दिए कैसे फाइंड आउट करना है। आपको सब में रेंज बताया हुआ है, आपको बताया हुआ इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब क्या होता है इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड का? एनी आइडिया? इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स ए ना बी को अफेक्ट करेगा ना बी ए को अफेक्ट करेगा, यानी कि ए के चेंज होने से बी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बी के चेंज होने से ए पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे से। क्लियर? ओके। सो अब देखो, हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स ए के कितने? ए का रेंज कितना है? 6 to 20 है। तो हम लोग एक की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक उठा सकते हैं? 6 से लेके 20 तक में। तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए हमारे पास 15। तो हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 15। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 मिनट, सॉरी, ठंडी बहुत है ना, हाथ नहीं चलते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे 15। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ए ग्रेटर देन 10 का क्या हो गया? 15 हो गया। अब देखो, हमें इसमें क्या कहा है? ए ग्रेटर देन 10 होना चाहिए, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन 10 कितने हुए? टोटल हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम्स है? 10 है। तो ये हो गया 10। तो इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3, नॉट 2/3, इज 2/3। 3। ओके, सो ये हमारे पास हो गया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करो। तो सिमिलरली वही काम हम करने वाले हैं इसमें भी। therefore literally eventually therefore, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स इसके कितने हैं? 1 to 20, यानी कि टोटल 20 है। देख लो, 20 है टोटल। तो ये 20 हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या कहा है? बी कितना होना चाहिए? बी इज इक्वल टू 18। इसका तो एक ही बोला ना, बी 1 की इक्वल। तो कितने फेवरेबल आउटकम कितना है इसका? 1 ही है, क्योंकि 1 से 20 में एक ही बार 18 आता है, 10 बार तो आता नहीं है। तो 1/20 हो गया। हो गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखो, अब आप मुझसे क्वेश्चन करो कि व्हाट इज द यूज ऑफ इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा, तुम्हें और ऑपरेशन का यूज करना है। और मतलब होता है यूनियन। ठीक है, यूनियन। और सुनो, और यूनियन ऑपरेटर का तो यूनियन ऑपरेटर आपको यूज करके निकालना आंसर। दूसरी चीज, आपके पास कोई ऐसा चीज नहीं सा कि आप पी ए इंटरसेक्शन बी कर लो, है ना, क्योंकि पी ए आ गया है, पी बी आ गया, आपको पी ए इंटरसेक्शन बी लाना है। कैसे लाओगे? इसी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज करके, इसी इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड का यूज करके। कैसे? तो देखो, इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी is equal to PA into PB. Okay, PA into PB. PB. Oh my God. Okay, it's not BB, it's PB. ठीक है, PA into PB। अब PA into PB कितना होगा? क्या होगा? यहां से 2/3 हमने निकाला है, तो 2/3 इंटू 1/20। तो ये आ गया हमारा, कितना आया? 1/30। कैलकुलेशन आती होगी तो आप निकाल ले जाओगे, नहीं आती होगी तो बच्चे से सीख ले जाओगे। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम देखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। पी ए, सॉरी, पी ए इंटरसेक्शन है, पी ए यूनियन, क्योंकि हमें और ऑपरेटर बोला है बेटा, तो इस बात का ध्यान रखना। तो पी ए यूनियन बी क्या आएगा? पी ए यूनियन बी आएगा पी ए प्लस, अपना लिख लेना कॉपी में, हम बोल रहे हैं पी ए प्लस पी बी। पीवी कितना है? पीवी की वैल्यू 1/20। तो पीवी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी
तेज बच्चों को पता होगा, जो नहीं तेज होंगे उनको भी थोड़ा थोड़ा याद होगा, और जो पढ़ते ही नहीं होंगे वो तो जय श्री राम होंगे। तो फिर ये हुआ। अब इसका आंसर आएगा 41/60। ठीक है, 41 बाई, ये 4 है बेटा, समझ लेना, 41/60। ठीक है, ओके। तो ये हमारा आ गया ए यूनियन बी। अब कहा है कि एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स, तो टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने थे, 1200। तो हमारा आंसर यही नहीं रुकता है, हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें 41/60 को अब 1200 से नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बोला है, आपको 1200 नहीं बोला, आपको ये कंडीशन वाले भी जगह बोला है। तो आप इसको फिर हमें टोटल नंबर, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ, क्योंकि सिलेक्शन ऑपरेटर का काम तो भी बचा है ना। जब ये निकल गया तो अब देखो, अब इसमें आप क्या करोगे, 15 हाँ ठीक है। तो इसका आउटकम कितना था, पॉसिबल आउटकम ए का रेंज कितना था, 15 था, ठीक है, इनटू बी का रेंज कितना था, 20 था। अब जब ये करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आउटकम होगा। ठीक है, आई एम श्योर आपका यहाँ तक क्लियर होगा पी ए यूनियन बी कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि हम ये और ऑपरेटर का यूज किया, और जो होता है वो यूनियन के इक्वल होता है। नाउ सिलेक्शन ऑपरेटर हमें क्या बोला, दी एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स इन दी आउटपुट ऑफ सिलेक्शन। तो यहाँ तक का तो निकल गया, अब सिलेक्शन ऑपरेटर का। तो हमारे पास एट्रीब्यूट ए की वैल्यू कितनी, 15 और 20 है, तो हम एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ टपल्स होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। सो ये तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो कृपया आप सब ट्राई करेंगे, इसको टेबल बना बना के ट्राई करना। नहीं आएगा फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। ओके, कमेंट कर दो तो डिस्कस करेंगे, नहीं करोगे तो भी कर देंगे। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है पी एक्स वाई जेड क्यू एक्स वाई टी आर वाई वी। ठीक है, हमारे पास 3 रिलेशन है पी क्यू आर, हाउ मेनी टपल्स विल बी रिटर्न बाय फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी। तो रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी से, ये जो क्वेरी दी हुई है इससे कितने टपल्स रिटर्न होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो हमारे पास कितना रिलेशन है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन पी। हाँ ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेरी पे। क्वेरी क्या है, तो हम लोग ना इसको कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट बाय ब्रैकेट सॉल्व किया था ना, तो हम इसमें भी ब्रैकेट बाय ब्रैकेट करेंगे, सिंपल हो जाएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, देन हम इस वाले को करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। तो इसमें आ जाओ, पी क्रॉस आर, पी क्रॉस आर के हमें पी और आर को कंसिडर करना है। ओके ओके, अब हम लोग किसको कंसिडर कर रहे हैं, पी को और आर को। ठीक है, फिलहाल इसको करते हैं। इसको आप खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। अब देखो इसमें है पी डॉट वाई इज इक्वल टू आर डॉट वाई। अब पी का वाई जो होना चाहिए वो आर के वाई के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये y1 वाला हो गया, y1 वाला हो गया, y1 हो गया। देन हम लोग बात करें y1, फिर ये एक और y1 वाला हो गया, 2 टपल हो गए। ये हमारे पास y2 और ये y2 y4 तो है नहीं। तो फिर हमारे पास टोटल कितने आ गए, 4 आ गए, क्योंकि इस 2y1 से यहाँ 2y1 कनेक्ट होगा। ठीक है, इस एक y2 से ये 2y2 कनेक्ट होगा, तो हमारे टोटल 4 टपल आएंगे। बट हमारे पास यहाँ तक ये स्टॉप नहीं किया है, हमारे पास ये एंड ऑपरेटर भी है बेटा, जिसकी आंखें तेज कर लेना। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर भी है। तो एंड ऑपरेटर आर डॉट वी इज इक्वल टू वी टू, है ना। तो एंड ऑपरेटर के बाद हमारे पास क्या कंडीशन है कि आर का जो वी होना चाहिए ना, वो वी टू के इक्वल होना चाहिए, आर का भी वी टू के V2 के इक्वल होना चाहिए। तो V2 कहाँ है, V2 यहाँ पे है ना, यहाँ 2 जगह है। तो देखो हमारे पास टोटल टोटल 4 आए थे, एक आया था y1 z1 y1 v1, y1 z1 y1 v1। ठीक है, दूसरा है y2 z2 y2 v3, है ना, y सॉरी y1 z2 y1 v1, सॉरी y1 z1 y1 v1। ठीक है, y2 z2 y1 v1, y2 y2 v3, और यहाँ पे y2 v2। तो हमारे पास देखो यहाँ भी v1 ही है, यहाँ भी v3 है, हमारे पास टोटल सिर्फ एक ही आ रहा है ना, एक ही आ रहा है, ये v2 वाला। तो इसका क्या है, इसका है x2, है ना, x2। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, यहाँ से, लेकिन x2 कैसे है, एक मिनट, मैंने जल्दी जल्दी में x2 बोल दिया। यहाँ पे देखो
y2 x2 y2 z2 v2 आएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा टपल, ये 4 और यहाँ से ये, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तो फिर देखो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर में क्या बोला है, एक्स को बोला है। किसको बोला है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर में एक्स को बोला है ना। तो एक्स क्या आया, एक्स यहाँ से क्या है, x2 है ना, एक्स यहाँ से क्या है, x2 है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ का आउटपुट, यहाँ का आउटपुट हमारे पास आएगा x2। ठीक है, यहाँ का आउटपुट x2। फिर से जब इसको करोगे तो हमारे पास 4 टपल आएंगे। ठीक है, लेकिन जब ये वाले कंडीशन को यूज करोगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही आएगा, ये V2 वाला, क्योंकि V2 बोला R का भी, है ना। पहले आप P का y R के y से कंपेयर करो। ठीक है, जो जो आएगा वो आपका टपल कंसिडर कर लो। फिर ये इंटरसेक्शन ऑपरेटर का यूज करो, क्योंकि आपका ये कंडीशन भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी जाके आप लोगे। तो दोनों कंडीशन ट्रू, बस ये वाले में आ रहा है, x2 y2 z2 v2, है ना, इसमें आ रहा है। तो हमारे, और उसके बाद हम यहाँ से प्रोजेक्शन ऑपरेटर हमारा एक्स कॉलम को पिक करने का है, तो एक्स कॉलम को पिक करेंगे तो क्या आएगा, x2 आएगा, है ना। ये हो गया सॉल्व। अब सेकेंड इसी तरह से सॉल्व करना है, तो Q और R को ले लो। मैं थोड़ा बैक बैक कर दूं ताकि एक्सप्लेन कर पाएंगे इसको। सॉरी सॉरी, तो ज्यादा ही हो जाता है मुझसे। हाँ, ये रहा। तो अब हम लोग चेक करेंगे Q इंटू आर को, हमें Q इंटू आर को। तो Q इंटू आर में क्या होगा कि हमें क्या बोला, पहले Q का y और R का y फिर सेम है, तो ये y हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, ये y2 हो गया, फिर ये y2, ये y2, ये y1, ये y1 और ये y3, ये y3। टोटल कितने आएंगे, तो देखो y1 से आ जाएगा एक y1 और यहाँ के एक y1, तो दो आ गया। y2 के ये y2, ये y2, दो आ गया। y3 से एक आया। ठीक है, तो टोटल 5 टपल इसमें होंगे, सिर्फ इस कंडीशन को यूज करेंगे तो। ठीक है, लेकिन जब हम इस यहाँ से क्या आया था, यहाँ से x2 आया था, यहाँ से x2 आया था। और फिर यहाँ पे क्या है, एंड ऑपरेटर है ना, ये एंड ऑपरेटर है। और ये QT ग्रेटर देन 2 बोला है। QT क्या बोला है, ग्रेटर देन 2। तो Q का T जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 2 कहाँ कहाँ पे, तो पहला टपल देखो y1 2 y1 v1, 2 2 के इक्वल नहीं होता, 2 सॉरी 2 2 से ग्रेटर नहीं होता, उसके इक्वल होता है, तो ये तो नहीं कंसिडर होगा, हटा दो। फिर देखो y2 5 y2 v3, है ना, y2 5 y2 v3, तो ये कंसिडर होगा हमारा। ठीक है, देखो फिर y2 5 y2 v2, फिर से वही आएगा, है ना, तो फिर से वही आ गया। ओके, दो टपल हमारा हुआ। अब देखो y1 6 y1 v1, ये भी आ जाएगा, तीन हुआ हमारे पास, क्योंकि 6 जो है वो 2 से ज्यादा होता है। अब देखो y3 1 y3 v2, 1 जो है वो क्या होता है, वो 2 से छोटा होता है ना, तो ये तो नहीं कंसिडर होगा, तो बस यहाँ से 3 आया, 3 आया। लेकिन तीनों में हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर x को बोलता है, तो x यहाँ से क्या है, x1 आया, है ना, यहाँ से x क्या आया, x1 आया। तो ये रहा हमारा x1। अब x2 माइनस x1 जरा देखो, तो x2 माइनस x1 क्या होता है, माइनस ऑपरेटर क्या करता था, माइनस ऑपरेटर एक बार रिवाइज करो, तो माइनस ऑपरेटर में था कि जो ए में जो भी टपल होंगे, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। ए के रिलेशन में जो भी एलिमेंट कह लो, वैल्यू कह लो, जो भी उसमें होगा वो बी में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो x2 यहाँ तो नहीं है, x1 इसके यहाँ से जो आउटपुट है उसमें, है ना। तो x2 इसके आउटपुट में जब नहीं है तो x2 हमारा क्या हो गया, x2 हो गया, तो x2 हमारा आउटपुट हो गया। तो x2 से कितना आएगा, हमारे पास एक ही टपल आएगा, है ना, एक ही आएगा। तो ये रहा। ठीक है, x2 से यहाँ x2 आया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 1 होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। देखो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं लो, अच्छे खासे क्वेश्चंस है, मतलब आपको मजा आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को। एंड यस, गेट आने वाला है, तो फिर प्रैक्टिस करते रहो ताकि क्लियर हो कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।